प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ अरण्यकांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जेहि ताड़का सुबाहु, हति खंडेउ हर को दंड। खर दूषण तिसिरा बधेऊ, मनुज की अस बरि बंड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। यही प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली तो कहीं मनुष्य हो सकता है। जासु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिन्हि बहुगारी। गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट आइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, अर्थात दुर्वचन कहे और कहा कि हे अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। सहस्त्री मर्मी प्रभु सठ धरी, वैद बंदी कवि भान सगुनी। तो मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री अर्थात शस्त्रधारी, मर्मी अर्थात भेद जानने वाले, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कुशल अर्थात कल्याण नहीं होता। उभय भाति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कसन मरऊ रघुपति सर लागे। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते नहीं ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। असजिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आजु देखहूँ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अबसहि वस करी। निज पानी सरसंधानी, सो मोहि बदहि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश अर्थात किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, ये वे ही आनंद के समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे।
प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। पर पा मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान। फिर फिर प्रभु ही बिलो की हूँ, धन्य न सो मम आन। धन्य नमो शम आन। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊँ, तब मारीचक पट मृग भयऊँ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मनि रचित बनाई। तब रावण उस वन के, जिस वन में रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा। तब मारीच कपट मृग बन गया और अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी कि हे देव, हे कृपालु रघुबीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्यसंध प्रभु बधि करि एहि, आनहु चर्म कहति बैदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु सवारन। जानकी जी ने कहा कि हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी परिकर बाधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और धनुष में, हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करहूँ रखवारा, बुद्धि विवेक बल समय विचार। सीता केरी करहूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष उठाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छिपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयऊँ लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परेऊ करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता है तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तक कर अर्थात निशाना साधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा।
लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमेरसी मन महु रामा। प्राण तजत प्रकटेसी निज देहा, सुमिरेसी राम सनेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर फिर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। प्रभु की कृपा को सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सुलिए सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।